Let us start today's session with a quick recap of what we have seen in the last session. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने we started with combination of resistors. We had n number of resistors और उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, if you remember. So we started with combination of resistors. इसमें हमने पहला कॉम्बिनेशन ऑलरेडी देखा है. First combination that we saw was called as series combination, and if you remember, series combination मतलब when resistors are connected in a single electrical path. तो आपके पास एक single electrical path है. Single electrical path मतलब a path through which current flows. So you have single electrical path और इसमें आपने resistance connect किया था. Two resistors are connected, R1 and R2. So when these two resistors are connected in single electrical path, then they are said to be in series. या फिर when only one electrical point is common between two resistors, then these two resistors are said to be in series. So this is something that you should know. Then if you remember, हमने इसको एक बैटरी कनेक्ट कर दिया था विद वोल्टेज V या पोटेंशियल डिफरेंस V, और मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टर्स जब इन सीरीज में हो तो करंट थ्रू बोथ द रेजिस्टर इज सेम. इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसको ओवरकम करने में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये यूज हो गया. तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस R1 एट R1 वाज V1, क्योंकि करंट सर्कुलेट करना है और रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है. तो अपोजिशन के अगेंस्ट में करंट आपको सर्कुलेट करना है, राइट? सो जो आपने बैटरी कनेक्ट किया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, उसको करंट को सर्कुलेट करने में वो हेल्प कर रहा है अक्रॉस R1. सो इस V पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ पार्ट V1 इज यूज्ड एट R1. सो हम लोग बोलते हैं V1 इज ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल एट R1. ऐसा नहीं बोलते कि V1 is used at R1. We call that there is drop of potential at R1 across R1. Similarly, यही करंट आए R1 से क्रॉस होने के बाद it will pass through R2 and again R2 will basically resist. Then V2 will be the potential drop across R2. तो इन शॉर्ट जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V आपने अप्लाई किया, it is dropping at R1 and at R2. So V in total can be written as V1 plus V2. तो आपने अगर 10 वोल्ट अप्लाई किया तो 10 वोल्ट R1 और R2 यूज कर रहा है बेसिकली. R3 होगा तो फिर V1 plus V2 plus V3. बट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अगर आपको याद होगा, ओहम्स लॉ टेल्स यू V equal to IR. तो V1 equal to I R1 and V2 equal to I R2. This is what you should know. V1 और V2 के लिए सब्स्टिट्यूट करोगे तो you will get V equal to I R1 plus I R2. So this is equal to I common R1 plus R2. तो ये जो R1 plus R2 है इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो इसको या तो आप Req से डिनोट करोगे, लेकिन इस केस में सीरीज में थे, दैट इज व्हाई यू राइट इट एज IRS. तो यू कैन डिनोट ईदर बाय Req इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और यू कैन डिनोट बाय RS व्हिच इज सीरीज रेजिस्टेंस. सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन बेसिकली. सो वेयर यू कैन से ये जो Req या ये जो RS है, दिस इज R1 प्लस R2. तो सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सबका क्या होता है? एडिशन, राइट? तो सिमिलरली अगर आपके पास n रेजिस्टर्स होंगे तो यू विल राइट डाउन सीरीज कॉम्बिनेशन एज R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn. इसको अगर आपको समेशन कन्वेंशन में लिखना है, कॉम्पैक्ट नोटेशन में लिखना है, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप लिखते हो समेशन I run from 1 to n. मतलब पहले I की वैल्यू 1 डालो,
फिर ऐड करो और 1 से बढ़ा दो वैल्यू, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। I रन फ्रॉम 1 to n, मतलब I की पहली वैल्यू आएगी 1, तो R1 रन फ्रॉम 1 to n, मतलब 1 के बाद 2 लो, फिर R1 हो गया, फिर R2, फिर R3 और सबको ऐड करो। ये जो है दिस इज सिंबल फॉर समेशन। मल्टीप्लीकेशन भी आता है बट यू विल नॉट नीड इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू। मल्टीप्लीकेशन डिनोट करने के लिए समेशन की जगह पे ऐसा लिखते हैं वो, पाई आई रन फ्रॉम 1 to n। सो पाई मतलब प्रोडक्ट होता है यहाँ पे। दिस इज समेशन सिग्मा इज फॉर एडिशन, वैसे पाई इज फॉर प्रोडक्ट। गुड। देन अब अगर हमारे पास सारे के सारे रजिस्टर सेम वैल्यू के हो, if we have all the resistances of same value, R1 equal to R2 equal to R3 equal to R4 equal to R, तो अगर आपके पास सारे के सारे रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू के अगर है, तो in that case सीरीज रेजिस्टेंस you can write down R plus R कितनी बार, n times। तो क्योंकि n रजिस्टर्स थे ऑफ द सेम वैल्यू, तो in short you can write it down as NR, right? Example 2 ओहम के 20 रेजिस्टेंस, तो n is 20 and R is 2, 20 into 2 40, टोटल रेजिस्टेंस इज 40। क्लियर यहां तक? तो अगर आपको ये अच्छे से समझा है, और अच्छे से समझना मतलब याद रखना कि करंट इज सेम व्हेन यू connect resistors in series. The next combination is parallel combination. Parallel combination of resistances. तो जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर्स वाज सेम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स आर सेम। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम था क्या? नहीं, R1 के अक्रॉस था V1, R2 के अक्रॉस था V2. So when, how to write? You need to know when potential difference across all the resistors is same, then these resistors are said to be in parallel. So सबसे पहले ये पता होना चाहिए, when the potential difference voltage, when the potential difference across all the resistors is same, then they are said to be connected in parallel, right? या फिर आपने सीरीज में बताया था when all the resistors are connected in single electrical path, और आपने अल्टरनेट डेफिनेशन भी बताया था when any two resistors have one common electrical point। तो यहाँ पे पैरेलल के लिए भी दो तरीके हैं लिखने के लिए। एक तो आप बोल सकते हो जब सारे के सारे रेजिस्टर्स, if the potential difference across all the resistors is the same, then they are said to be in parallel। or what you can say is, मान लो मेरे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, I have a resistance, okay, then to understand कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम कब होगा, you need to know this। सीरीज में एक ही पॉइंट कॉमन इलेक्ट्रिकल पॉइंट था, यहाँ पे दोनों टर्मिनल्स, रजिस्टर के दोनों टर्मिनल्स दे आर कनेक्टेड टू टू कॉमन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। मतलब बेसिकली इट इज समथिंग लाइक दिस, रजिस्टर 1 का एक एंड और रजिस्टर 2 का एक एंड, रजिस्टर 1 का सेकेंड एंड और रजिस्टर 2 का भी सेकेंड एंड, दे आर बोथ कनेक्टेड टू कॉमन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, दोनों ए और बी के बीच में है। ऐसे कॉम्बिनेशन को आप बोलते हो पैरेलल। और हमने क्या बोला कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम। वो सेम कैसे होगा, यहां से आप निकाल लोगे बैटरी के कनेक्शंस, राइट? तो दिस इज हाउ इट इज। तो ये आ गया आपका बैटरी का कनेक्शन।
और यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी, मतलब आपने अप्लाई कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस R1 है और जो रेजिस्टेंस R2 है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है सेम। तो व्हाट इज सेम इज V, व्हाट इज नॉट सेम इज I। तो यहां से जो टोटल करंट जाएगा, यहां से जो टोटल करंट जाएगा, टोटल करंट I, ये A पॉइंट पे आने के बाद इट विल स्प्लिट अप इनटू I1 एंड I2. I1 करंट विल फ्लो थ्रू R1 एंड I2 करंट विल फ्लो थ्रू R2 और वापस से B पॉइंट पे आके कंबाइन हो जाएगा वापस I1 प्लस I2 इक्वल टू I, राइट? क्लियर? सो समझना और उसको लिखना, ये दोनों चीजें कनेक्टेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब जितने भी रेजिस्टर आपके पास है दे हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, सो यू कैन से when many resistors या all the resistors, when many resistors are connected in such a way that their both terminals are connected between two common electrical points, then as shown in figure, we are showing it in figure, as shown in figure, then the combination is said to be parallel. Then the combination is said to be parallel. Easy. Good. तो या तो बोलो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, या बोलो कि ये सारे के सारे रजिस्टर के जो दोनों टर्मिनल है दे आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। इट्स द सेम थिंग, वन द सेम थिंग। अब ऑफ कोर्स एज यू नो इन दिस केस पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V, जितने भी होंगे उतने। सो फॉर द केस ऑफ टू रजिस्टर्स व्हाट यू कैन से इज here V1 equal to V2 equal to V, good, and I, जैसे मैंने बताया करंट I is I1 plus I2, क्योंकि यहाँ पे करंट स्प्लिट होगा, A पॉइंट पे आके करंट को दो अलग अलग पाथ है, तो I1 करंट ऊपर जाएगा और I2 करंट नीचे से पास होगा। देन यहां तक क्लियर? पक्का? गुड। सो लेट्स गो अहेड, बट अगेन फ्रॉम ओहम्स लॉ, what do you know from Ohm's law is V equal to IR, right? मतलब यहाँ पे V1 equal to I1 R1, but V1 तो V है, तो V equal to I1 R1। यहां से आपको मिलेगा I1 equal to V by R1, also V equal to I2 R2। यहां से आपको मिलेगा I2 इक्वल टू V बाय R2। इनको नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को बोल देते हैं मिला के 2। सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, what you have is I equal to I1 plus I2, but I1 is V by R1 and this is plus V by R2. Very good. Then from here you can take out V common. Therefore total current I is V common. अंदर बचेगा 1 by R1 plus 1 by R2. Right? Then this is what you will get. अब
जैसे यहाँ पे इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ये आपने R1 प्लस R2 को बता दिया था, इट इज RS, R इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू I R होता है। तो ये जो R1 प्लस R2 है, ये टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो इसको क्या बोला था आपने? इक्विवेलेंट या फिर RS। वैसे ही यहाँ पे भी अब प्रॉब्लम हियर इज दिस इज नॉट V इक्वल टू IR, दिस इज I इक्वल टू समथिंग। तो I इक्वल टू समथिंग, I इक्वल टू क्या आएगा? V बाय R, राइट? बट what you know is I इक्वल टू V बाय R। अब कंपेयर करोगे तो I is I, V is V। तो ये जो टोटल ब्रैकेट है, दिस इज 1/R, तो इसको बोल देंगे RP, where RP is equivalent resistance in parallel, या इसको R equivalent भी बोल सकते हो। तो you can call this either as equivalent or you can call this as RP। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप डायरेक्टली R1 प्लस R2 को लिखते हो R इक्विवेलेंट या RS, 1/, नहीं लिखते हो। क्यों नहीं लिखते हो? क्योंकि ओहम्स लॉ इज V इक्वल टू IR, राइट? तो उसी फॉर्म में था, इसके लिए आपने बोल दिया R1 प्लस R2 इज R इक्विवेलेंट और RS। लेकिन पैरेलल में क्या आ रहा है? I इक्वल टू V इनटू समथिंग, राइट? बाय ओहम्स लॉ I शुड बी V अपॉन R। तो ये जो ब्रैकेट है, दिस इज नथिंग बट 1/R। तो ये 1/R को मैंने RP क्यों लिखा? मैंने RP इसके लिए लिखा क्योंकि हमने कनेक्ट कैसे किए थे रेजिस्टेंसेस? पैरेलल में, दैट इज व्हाई। सो हियर दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज 4। सो फ्रॉम 3 and 4, from equation number 3 and 4, 1/R equivalent या फिर 1/R parallel is 1/R1 plus 1/R2. So this gives equivalent resistance in parallel combination. So equation 5 gives resistance, equivalent resistance gives equivalent resistance in parallel combination, in parallel combination। यहां तक क्लियर? एनी डाउट? सो एक सिंपल सा सिर्फ, sometimes you may get confused in this step, there is nothing to get confused। V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो I इक्वल टू क्या आएगा? V बाय R। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे I है, राइट हैंड साइड पे V है, तो अपॉन R मिसिंग है लेकिन ब्रैकेट है, तो 1/R होगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2, राइट? अगर आपके पास n रेजिस्टर्स हैं तो इन दैट केस if you will say if we have n resistors, कौन कौन से n resistors? R1, R2, R3, Rn connected in parallel, then 1/Rp will be equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, 1/Rn, right? Good। इसको आप समेशन में लिख सकते हो 1/Rp equal to summation I runs from 1 to n 1/Ri। 1/Ri, I की वैल्यू 1 डालोगे तो 1/R1, फिर करोगे समेशन है तो लिखोगे प्लस, प्लस लिखने के बाद 1/R2, फिर प्लस 1/R3, फिर प्लस 1/R4, कब तक? जब तक आपके पास n तक नहीं आते तब तक। अब इस केस में रिमेंबर दिस इज लेफ्ट हैंड साइड में 1/R है, डायरेक्टली मत लिख देना RP इक्वल टू 1/R, रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या है? 1/रेजिस्टेंस, राइट हैंड साइड में क्या है? 1/रेजिस्टेंस। तो चेक करना, नहीं तो अदरवाइज लिख दोगे RP इक्वल टू 1/R।
Sometimes I have seen students doing this. Rp equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे रेजिस्टेंस है, राइट हैंड साइड पे 1 अपॉन रेजिस्टेंस है। फिजिकली इनकरेक्ट। ओके, तो ऐसा नहीं चलेगा। देन अगेन अगर आपके पास ये R1 R2 R3 R4 सारे के सारे इक्वल होते, तो इफ you have R1 equal to R2 equal to R3 equal to R4 equal to Rn equal to R, तो इस केस में आपको मिलेगा 1 by Rp 1 by R plus 1 by R कितनी बार n times, तो 1 by R plus 1 by R plus 1 by R n times, therefore you will get 1 upon Rp as n by R। वहां पे क्या था सीरीज में R1 plus R2 plus R3 और सबके सब R थे, तो R plus R plus R plus R n times, तो NR। यहाँ पे 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R कितनी बार n times, तो n by R। तो therefore finally you have Rp equal to R by n। Good। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 10 रेजिस्टेंस है 2-2 ओहम के सीरीज में, तो टोटल इज 10 into 2 20। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ गया सीरीज में कनेक्ट करने के बाद। यहां पे अगर आपके पास मान लो 10 रेजिस्टेंस है, let us say 10 resistances we have of any value you want, 5 ohm, okay, connected in parallel, 10 resistances of 5 ohm in parallel, 5 ohm, 5 and total कितने 10, 5 by 10 is 1 by 2, तो effective resistance has decreased, कम हो गया effective resistance, सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो गया। अगर यही 10 रजिस्टर्स 5-5 ओहम के सीरीज में लगाते हो कितना होता, यही 10 रजिस्टर 5-5 ओहम के सीरीज में लगाते हो कितना होता, 10 into 5 50। इसी 10 द सेम रेजिस्टेंसेस कितने थे 10, कितने ओम के थे 5, उनको पैरेलल में लगाया तो कितना आया हाफ, 1 by 2। लुक 50 and 1 by 2, so connecting resistors in parallel decreases the effective resistance of the circuit। Okay, so basically connecting resistors in parallel decreases effective resistance in the circuit, so I hope you have understood up to this point। easy है, interesting है, there is nothing at all, बहुत simple सा concept है। so if you have understood, it is time for us to solve one question। example 11.5, calculate total resistance and total current in the following circuit। इसमें आपको R1 R2 R3 का लोकेशन बता दिया, R1 R2 R3 की वैल्यूज बता दी, और वोल्टेज कितना है वो भी बता दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, याद रखना हमेशा, अब गिवन तो ये डायग्राम गिवन है और ये वैल्यूज यहाँ पे लिखे हैं, तो हम गिवन कुछ लिखेंगे नहीं, आपको फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट नंबर 1 टोटल रेजिस्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ। नंबर 2 total current I, right? Formula that you will need over here is, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये दोनों है पैरेलल में, तो आपको यहाँ पे पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, तो 1 upon Rp will be 1 upon R1 plus 1 upon R2, करेक्ट। अब दूसरा यू सी, और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, इक्विवेलेंट मतलब क्या, मैंने कल भी बताया था, मैं आप वापस बता देता हूं। सी द आइडिया बिहाइंड इक्विवेलेंट इज, ये दो रेजिस्टेंस हटा के एक सिंगल लगाना,
उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, राइट। तो अब यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में भी R1 R2 दो थे, इसका आप पैरेलल निकाल लोगे वैल्यू, फिर मतलब दो हटा के आप सिंगल लगा सकते हैं, राइट। तो ये दोनों मिला के एक सिंगल रेजिस्टेंस बन सकता है, और उस सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, Rp, ये होगा Rp। फिर ये Rp और ये R3 विल बी इन सीरीज, गुड। सो Rp and R3 will be in series, this will be in series, right। तो मैं अल्टीमेटली इसको बोल सकता हूं R इक्विवेलेंट। तो अभी सिर्फ नॉमेनक्लेचर, उसका नामकरण कैसे करना है देख लेंगे। तो व्हाट वी विल डू इज, सिर्फ नाम थोड़ा चेंज कर देता हूं जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसको मैं बोलता हूं R डैश। तो यहाँ पे मैं RP की जगह पे बोल दूंगा R डैश, ओके। तो पहले आप R डैश निकालोगे, फिर R डैश मिलने के बाद ये R डैश और ये R3 दे आर इन सीरीज। तो ये है सीरीज में, ये था पैरेलल में। तो अब फाइनली इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये दोनों सीरीज में, कौन से दोनों, R डैश और R3। तो सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है, R डैश प्लस R3। क्लियर यहां तक। तो पहले फॉर्मूलास लिख लो, बिकॉज वंस यू नो फॉर्मूलास देन इट इज इजी फॉर यू टू सॉल्व। नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 क्या फाइंड करना है, करंट। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इक्वल टू IR। तो V इक्वल टू I, R कौन सा, R इक्विवेलेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो I विल बी इक्वल टू V अपॉन R equivalent. Good. So you know all this. So we can now start solving. It is simple. तो सबसे पहले first case में you have to find out 1 upon R dash. 1 upon R dash is 1 upon R1 plus 1 upon R2. 1 upon R1. R1 कितना 3, R2 कितना 6. 1 by 3 plus 1 by 6. How much is this? 1 by 2. Are you sure? Pakka. Okay. So otherwise, you can actually take 1 by 3 common also. या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 plus 3 9 upon 18, 1 by 2. वेरी गुड, 1 by 2 मतलब यहां से आपको मिलेगा R डैश इक्वल टू 2 ओहम। ये 1 upon R डैश है, तो R डैश इज 2। Then as I told you, equivalent, it is R dash plus R3. R dash कितना आया 2, R3 कितना दिया है 5, 7. So therefore equivalent resistance in the circuit is nothing but 7 ohm. Then you are supposed to find out current, और current find कैसे किया था, V by Req. V by Req. And what is V? 14. And this is 7. This is total 2. So 2 ampere of current will flow through the circuit. So these are the values that you should get. All right. So let us move ahead with next topic. Next topic is called as specific resistance. तो ये भी specific resistance क्या होता है वो देख लेते हैं। Specific resistance को आप resistivity भी बोलते हो। So specific resistance is also called as resistivity. Resistivity, specific resistance or resistivity of a sample. Right. So what is this concept? Just a minute, we'll go through it. What is this resistivity? Resistivity, good. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. So as you know, पहले तो आपको ये पता होगा कि what is resistance now. Of course you know resistance आता कहाँ से है. So when you have a conductor have ion cores, positive ion cores, if you remember. So conductors have positive ion cores, and then very obvious, आपको याद होगा कि electrons, कौन से electrons? Free electrons. Free electrons, when you connect a battery here, they try to move from negative terminal towards positive terminal,
एंड दिस आयॉन्स, ये जो आयॉन्स है दे आर वाइब्रेटिंग, एंड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन दिस इलेक्ट्रॉन्स दे अंडरगो कोलिजन, राइट, कोलिजन। और ये जो कोलिजन है दिस इज सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि आइडियली यू शुड थिंक रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट कहां से आता है? ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इफेक्टिवली देयर इज अपोजिशन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो कहां से आएगा? बिकॉज ऑफ दिस कोलिजंस। तो ये इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो आयन कोर है ये वाइब्रेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एंड आयन कोर विल अंडरगो कोलिजन। लॉजिकल, बहुत लॉजिकल। अब हमको ये समझना है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कौन से फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। वेरी सिंपल थिंग, इमेजिन अगर मैं इस कंडक्टर का लेंथ बढ़ा दूं, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर, मैं फिलहाल ये बैटरी हटा रहा हूं यहां से, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर विल मीन मोर नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन कोर्स, है ना। जितना लेंथ ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट हो रहा था उतना ही ज्यादा कोलिजन होगी। और मैंने पहले बताया रेजिस्टेंस कहां से आता है? कोलिजन से आता है। तो इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर मींस इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। वेरी गुड। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, राइट। देन नंबर 2, इमेजिन अगर हम ये जो कंडक्टर है इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देते हैं, एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाना मतलब किसी भी दो आयन, पॉजिटिव आयन कोर्स का डिस्टेंस बढ़ाना, डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया मतलब अब इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा कम, बिकॉज नाउ even they are vibrating but there is much more free space to pass through, right। इसका मतलब resistance is inversely proportional to its cross sectional area। जितना लेंथ बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना एरिया बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को कंबाइन करके देखोगे तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। सिंपल, सिंपल आइडिया। देन अब एज यू नो कि अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो यू पुट अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहां पे एक R इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो L बाय A। तो ये जो रो है विच इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको बोलते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द सैंपल, राइट। अब ये जो रेजिस्टिविटी है A को वहां ले जाओ RA by L, and you want to know what is SI unit? Simple. Area is meter square, length is meter, resistance is ohm। ये और ये हो गया कैंसल। तो रेजिस्टिविटी इज मेजर्ड इन ओहम मीटर। सिंपल, क्लियर यहां तक? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देन रेजिस्टिविटी, जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, याद है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या हुआ था? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस था, मतलब 1/ओहम, जिसको आपने बोला था सीमेंस, राइट। वैसे ही रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को आप बोलोगे कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। तो यहां पे यूनिट आएगा 1/ओहम मीटर, लेकिन 1/ओहम है सीमेंस और नीचे है मीटर, तो इसको बोलेंगे सीमेंस पर मीटर। तो यह आएगा सीमेंस पर मीटर, ओके, सीमेंस पर मीटर, राइट। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सो वी विल पुट इट डाउन इन वर्ड्स नाउ। So what you know, at a particular temperature, this is at a particular temperature, क्यों? Imagine, अभी at least I am expecting कि आपको basic idea you have in your mind. Resistance कहाँ से आया? What was the source of resistance? Collision between electron and ion cores. Electrons are free to move, but ion cores are bulk heavy.
So they basically are just vibrating. अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ये जो आयन कोर्स है उनका वाइब्रेशन भी बढ़ेगा. वाइब्रेशन बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम होगा, मतलब देयर विल बी मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स. तो ये जो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया आप बोलते हो, इट इज एट अ गिवन टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. तो ये जो आपने लिखा रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, resistance proportional to 1 upon area, this is all at a given temperature. The moment you change temperature, resistance will also be changing with temperature also. तो हम यहाँ पे जब बात करते हैं resistance proportional to length, resistance proportional to 1 upon area, पहले हम temperature को constant करते हैं, बाद में लिखते हैं. So at a given temperature, at a particular temperature, at a particular temperature, the resistance of a conductor, depends on three different quantities. एक nature of the material, क्योंकि कॉपर का अलग, आयन का अलग, राइट, क्योंकि कॉपर में number of free electrons will be different than iron, and collision will depend on number of free electrons. So at a particular temperature, the resistance of the conductor depends on the nature of the material of the conductor, of course. Number two, length of the conductor, and three, area of the conductor, area of cross section of conductor. Area of cross section of the conductor. Then what else you can say is, अब आप यहाँ पे बता सकते हो, for uniform cross section Q, you should know, जब भी आप वायर लेते हो तो what you expect is something like this, कि वायर का एरिया हर जगह पे सेम है. ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे एरिया कम हो गया और बाकी आगे जाके बढ़ गया, ये तो पूरा ही गायब हो गया वैसे. सो आई विल नॉट डू दिस. और ऐसा भी हो सकता है कहीं पे वायर बेंड हो गया हो सकता है, राइट. तो दिस शुड नॉट हैपन. सो अंडर द कंडीशन कि क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है हर जगह पे है, सो इट इज सीन दैट resistance of a wire of uniform cross sectional area, of uniform cross section में बोल सकते हो, of uniform cross section is number one, directly proportional to किसको, लेंथ ऑफ द वायर, टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब वायर बेसिकली, ठीक है, कंडक्टर. नंबर टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the conductor, इतना आपको पता होना चाहिए. And then you can say therefore what you know is, therefore R is proportional to L and R is proportional to 1 by A, and therefore R is proportional to L by A. Therefore R is equal to rho L by A, where rho is nothing but resistivity, constant of proportionality called as resistivity, called as resistivity of the sample.
resistivity of the sample. Simple case, right? यहाँ तक हो गया. Then therefore what you can write down is rho equal to RA by L. Equation number 1. अब आप यहाँ से बोल सकते हो SI unit. So SI unit of resistivity is SI unit of resistivity is ohm meter, right? It is ohm meter. Good. Then it is ohm meter. आगे conductivity. Okay, so conductivity is nothing but reciprocal of resistivity. So the reciprocal of resistivity is defined as conductivity. Therefore conductivity sigma is 1 upon rho. Rho का फॉर्मूला आपके पास है RA by L, तो ये आएगा L upon RA. और इसका जो SI यूनिट आएगा, SI यूनिट is, it is 1 upon ओहम मीटर, जिसको आप बोलते हो सीमेंस पर मीटर. So that's all you need to know. क्लियर है यहाँ तक? सिंपल कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला याद रहेगा. गुड. तो वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन. तो क्वेश्चन एग्जांपल 11.6. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर मीटर. मतलब आपको स्ट्रेट अवे फाइंड करने के लिए बोला है R by L. रेजिस्टेंस पर मीटर मतलब 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस. So you are supposed to find what is R by L. और आगे बोला है at room temperature मतलब 27 डिग्री सेल्सियस of a constant alloy. So that is name of some material of a constant wire. और constant मतलब एक alloy होता है. Alloy मतलब made up of 2 different materials. Mixture of 2 different materials is alloy, right? Of diameter 1.25 mm. तो आपको गिवन क्वांटिटीज में दिया है डायमीटर ऑफ द वायर 1.25 mm, दैट इज रेडियस इज डायमीटर बाय 2. इसका हाफ होता है 0.625 mm. mm से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मिलेगा 0.625 into 10 power minus 3 मीटर. गुड. देन आगे और भी कुछ आपको दिया है. समथिंग एल्स इज गिवन टू यू. What is that? The resistivity of constant ton. मतलब resistivity मतलब रो की वैल्यू दी है आपको 5 into 10 power minus 7. Okay, right? Ohm meter correct है. Resistivity is ohm meter, that is fine. So this is what you are given. Then you are supposed to find R by L, and of course you should know what is the formula for this. तो अगर आपको याद होगा हमने अभी रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला डिराइव किया है जस्ट नाउ. फॉर्मूला क्या था रेजिस्टिविटी का? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? ओके, यस. रेजिस्टिविटी RA upon L. Resistivity is RA upon L. तो यहां से आपको मिल जाएगा R by L का फॉर्मूला. तो R by L will be rho by A. सिंपल. रो मतलब रेजिस्टिविटी आपको पता है, A आप फाइंड कर सकते हो पाई R स्क्वायर से. सो यू विल जस्ट हैव टू put values R by L equal to rho की वैल्यू 5 into 10 power minus 7 upon A is pi R square. This is equal to 5 into 10 power minus 7. pi की वैल्यू फॉर्मूला लेंगे R. What is R? 0.625. एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग
6.25, 0.625 तो 6.25 लिखा, तो यहाँ पे होगा 10 पावर -4, 2 मत लिख देना, -4 उसका स्क्वायर, तो 6.25 इंटू 10 पावर -4 का स्क्वायर इक्वल टू दिस इज समथिंग। अभी आपको ये खुद को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको 1/पाई की वैल्यू पता है। ओके, व्हाट इज 1/पाई? 0.318, फिर 6.25 का स्क्वायर, 10 पावर -4 का स्क्वायर, ये पूरा कैलकुलेशन यू हैव टू डू। I will not do it for you. I'll just tell you what is the final answer. Final answer is 0.41 ohm per meter. 0.41 ohm per meter. This is what you will get. Why ohm per meter? Because R by L, ohm per meter. Done? So simple. So that's it for today.